नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मौसम खबर। लेकर हाजिर हैं हम अपना बुलेटिन, जिसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी मौसम से जुड़े हुए, जिसमें बारिश है, ओले हैं, साथ ही साथ तापमान है। शुरुआत करते हैं हालांकि बड़ी खबरों से। देखते हैं 5 बड़ी खबरें आ रही हैं आपके स्क्रीन पर। सबसे पहली खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, कहीं कहीं भारी बर्फबारी का अनुमान है। ये है हमारी पहली बड़ी खबर। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड से आ रही है, देवभूमि से, जहां गिने चुने हिस्सों में ओले पड़ने के आसार हैं। अगली खबर का रुख करेंगे हम आपके स्क्रीन पर। उत्तरी आंतरिक कर्नाटका से है, जहां कहीं कहीं चलेंगी गर्म हवाएं। अगली खबर का रुख करते हैं आपके स्क्रीन पर। मध्य महाराष्ट्र के इलाके से आ रही है, जहां छिटपुट जगह रात का मौसम रह सकता है गर्म। अगली खबर देखते हैं आपके स्क्रीन पर। सौराष्ट्र कच्छ इलाके से आ रही है, जहां इक्का दुक्का इलाकों में रहेगा उमस भरा दिन। तो आपने देखा मिला जुला मौसम यहां पर नजर आ रहा है। अब देखते हैं मौसम अलर्ट क्या कह रहा है। भारतवर्ष का नक्शा आपके स्क्रीन पर नजर आएगा, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग रंगों में दर्शाया जाएगा। पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड को विशेषतः यदि देखें हम, इसमें राजधानी दिल्ली का भी इलाका है और चंडीगढ़ का भी इलाका है, जिसमें सावधान रहने की ज़रूरत पर बल दिया गया है। यानी कि इन तीनों ही राज्यों में जो है बहुत ज़्यादा गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चल सकती हैं। साथ ही बारिश का भी अनुमान है। उत्तरी राज्यों की बात करें तो वहाँ पर बर्फबारी की बहुत ज़्यादा संभावना है। मध्य भारत की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उमस भरा दिन रहने की संभावना है। दक्षिण भारत की बात करें, इसके अलावा राजस्थान और उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ की बात करें, जो हरे रंग से हैं, उनमें कोई चेतावनी नहीं है। यदि हम अरुणाचल की बात करें तो वहाँ पर बारिश की संभावना है और बहुत ज़्यादा बर्फबारी भी हो सकती है। इसीलिए इन सभी जगह नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। जो पीले रंग से दर्शाए गए हैं ये सभी राज्य जो है और केंद्र शासित प्रदेश। तो इस प्रकार से मिला जुला यहाँ पर मौसम आपको भारतवर्ष में दिखाई दे रहा है। कहीं बारिश तो कहीं ओले गिरने की संभावना है, तो कहीं गर्म हवाएं और कहीं उमस भरे दिन रह सकते हैं। मौसम का पूर्वानुमान क्या कह रहा है, आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पर। अगले 2 दिनों तक किस प्रकार का मौसम रह सकता है। गिलगित, लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की बात करें, हिमाचल की बात करें तो अधिकतर जगह बरसात की संभावना है। उत्तराखंड की बात करें तो अनेक जगह संभावना है बरसात की, जबकि पंजाब और चंडीगढ़ में कई जगह बरसात, जबकि हरियाणा, दिल्ली में कहीं कहीं बारिश, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का फिलहाल कोई अनुमान नहीं है। इस प्रकार का इन उत्तरी राज्यों का मौसम का पूर्वानुमान है, जो अगले 2 दिनों का हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखें आप, यहाँ पर उत्तरी राज्यों में मौसम की जो उथल पुथल है वो लगातार बनी हुई है। अब गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें, मणिपुर, त्रिपुरा की बात करें, नागालैंड की बात करें तो कई जगह बरसात की संभावना है, जबकि अरुणाचल, असम, मेघालय की बात करें यहाँ पर अनेक जगह बारिश की संभावना है। वहीं बिहार, झारखंड और उड़ीसा में फिलहाल बारिश कहीं कहीं हो सकती है। इस प्रकार का मौसम का पूर्वानुमान। दक्षिण का रुख करें, हम अंडमान निकोबार की बात करें, हम भीतरी कर्नाटका, दक्षिण केरल की बात करें तो यहाँ पर जो है कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जैसा इस प्रकार आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यदि हम तेलंगाना की बात करें, कर्नाटका की रायलसीमा की बात करें तो यहाँ पर बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। इस प्रकार का दक्षिणी राज्यों का ये मौसम का पूर्वानुमान है। अब मध्य भारत का रुख करते हैं। राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ की बात करें तो इन तीनों ही राज्यों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर बारिश की फिलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। इस प्रकार का मौसम का पूर्वानुमान है इन मध्य भारत के राज्यों का, जो इस समय आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। तो विविधता से परिपूर्ण यहाँ पर मौसम भी नज़र आ रहा है। अब देखते हैं मौसम की चाल क्या रही है। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की बात करें, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बात करें तो पिछले 24 घंटे में यहाँ पर बारिश और कहीं कहीं बर्फबारी भी दर्ज की गई है। इस प्रकार की मौसम की चाल पिछले 24 घंटे में रही है, जो इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में, आप देखें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, लगभग सभी नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनमें लगातार बारिश दर्ज की गई है, जबकि अरुणाचल के कई कई हिस्सों में जो है बर्फबारी भी दर्ज की गई है। उड़ीसा, झारखंड में भी किन्हीं स्थानों पर जो है बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण का रुख करें यदि हम, रायलसीमा के कुछ इलाकों में, तमिलनाडु और केरल की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है, जैसा कि इस समय आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। पिछले 24 घंटे की हम मौसम की चाल की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार का पिछले 24 घंटे में मौसम रहा है। मध्य भारत की बात करें तो मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कहीं जो है जो कुछ इलाके हैं इनमें बारिश कहीं कहीं दर्ज की गई है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में लगातार तेज़ हवाएं चल रही हैं और मौसम परिवर्तन लगातार बना हुआ है, इस प्रकार का जो आपने देखा। अब इसी के साथ हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो, क्या आप दिव्यांग हो,
तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मौसम खबर में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं और आगे बढ़ते हैं अपने इस बुलेटिन में। और अब हम बात करते हैं तापमान के हाल की कि किस प्रकार अधिकतम और न्यूनतम तापमान जो है करवट ले रहा है। तमाम यहाँ पर हम शहरों का हाल लेकर आए हैं। तापमान का हाल आपके स्क्रीन पर नजर आएगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बिहार की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। बिहार का ये तापमान। आगे बढ़ेंगे हम और अब देखते हैं अधिकतम तापमान में आपके स्क्रीन पर। अब हम बात करने जा रहे हैं मेघालय, असम और अरुणाचल की। तो इन तीनों ही राज्यों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। अगले राज्यों का रुख करते हैं। अधिकतम तापमान की हम बात कर रहे हैं। अब आपके स्क्रीन पर उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड है। इन सभी जगह जो है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य की तुलना में कम तापमान दर्ज किया गया है। अब रुख करते हैं अगले राज्यों का। अब गांगे पश्चिम बंगाल की हम यदि बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में अधिकतम तापमान जो है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब विदर्भ और छत्तीसगढ़ के इलाके नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अब अगले राज्यों का रुख करते हैं। अधिकतम तापमान में देखते हैं आपके स्क्रीन पर लगभग पूरा समूचा जो है मध्य प्रदेश है, जिसमें पश्चिमी और पूर्वी हिस्से हैं मध्य प्रदेश की जिनमें अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। और अब आपके स्क्रीन पर पंजाब का लुधियाना शहर दिखाई दे रहा है, जहां पर 15 डिग्री अधिकतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अब हम देखते हैं न्यूनतम तापमान की बात करते हैं। उत्तराखंड, लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की बात करें तो सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है, जैसा कि हम इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। न्यूनतम तापमान की चर्चा कर रहे हैं। अगले राज्यों का रुख करते हैं। हिमाचल की बात करें, हरियाणा, दिल्ली, समूचा उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में अगले राज्यों का रुख करते हैं। आइए आपके स्क्रीन पर देखते हैं। अब हम नज़र डालते हैं उत्तरी कर्नाटका का इलाका नज़र आ रहा है, जहां पर सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में हम अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी इलाके, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। ये है न्यूनतम तापमान इन सभी इलाकों का जो दर्ज किया गया है तापमान का हाल। और अब बात करें पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान की और गुजरात के इलाकों की, तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में न्यूनतम तापमान की बात करें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है इन सभी इलाकों में। और अब आपके स्क्रीन पर विदर्भ का अकोला नज़र आ रहा है, जहाँ पर अधिकतम तापमान यहाँ पर न्यूनतम तापमान जो है 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसी के साथ हम एक ग्राफिक भी और आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से हम देखेंगे कि तमाम शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल क्या है। आइए देखते हैं स्क्रीन पर। तो ये देखा आपने तमाम शहरों के तापमान का हाल, और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर पर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम आगे बढ़ेंगे अपने इस बुलेटिन में और इस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं AQI से, यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक पर क्या दर्ज की गई है। तमाम शहरों को हम यहाँ लेकर आते हैं आपके लिए। आइए देखते हैं वायु की गुणवत्ता क्या कह रही है। आपके स्क्रीन पर नजर आएगी, तमाम शहर हम यहाँ लेकर आते हैं। शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली से। 160 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में नजर आ रही है। अगले शहर का रुख करते हैं। अगला शहर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर 259 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो थोड़ा खराब श्रेणी में फिलहाल पहुंच गई है। अगले शहर का रुख करते हैं। पटना की बात करें, 300 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि खराब श्रेणी में पहुंच गई है। अगला शहर है बेंगलुरु, जहां पर 115 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में बनी हुई है। अगला शहर है पुणे, जहां पर 120 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में दिखाई पड़ रही है। अगले शहर का रुख करते हैं हैदराबाद, जहां पर 165 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, संतोषजनक स्थिति में फिलहाल ये नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला शहर है कोलकाता, जहां पर 240 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, जो कि थोड़ा खराब श्रेणी में पहुंच गई है। अगले शहर का रुख करते हैं मुंबई की बात करें, 94 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि अच्छी श्रेणी में फिलहाल नजर आ रही है। अगले शहर का रुख करते हैं अहमदाबाद, 106 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में फिलहाल बनी हुई है। तो ये हमने चर्चा की वायु की गुणवत्ता की, और अब पर्यटन का पूर्वानुमान क्या कह रहा है। अगले 4 दिन हम पर्यटन की दृष्टि से आपके लिए लेकर आते हैं ये सेगमेंट। गुलमर्ग की बात करें जम्मू कश्मीर के, सबसे पहले तो शनिवार और रविवार को आप देखें बर्फबारी की संभावना नजर आ रही है। सोमवार को मौसम साफ, जबकि मंगलवार को हल्की बदली। न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो 5 डिग्री शनिवार और रविवार को, जबकि 7 डिग्री जो है सोमवार और मंगलवार को। न्यूनतम तापमान 0 और -1 तक जा सकता है। तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अनुकूल मौसम इसे कहा जा सकता है। गुलमर्ग का पर्यटन पूर्वानुमान। अगला शहर है उत्तराखंड का मसूरी, शनिवार और रविवार को गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं और बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना है। सोमवार और मंगलवार को हल्की बदली। अधिकतम तापमान 20 डिग्री पर नियत है, आप देखें शनिवार से सोमवार तक। मंगलवार को 21 डिग्री पर होने की संभावना। न्यूनतम तापमान 12, 11 और फिर सोमवार और मंगलवार को 10 डिग्री रहने की संभावना है। तो यहाँ पर कह सकते हैं पर्यटन की दृष्टि से ये भी अनुकूल मौसम। अगला शहर है उत्तर प्रदेश का वाराणसी, बाबा विश्वनाथ की नगरी में शनिवार को बारिश की संभावना है, जबकि रविवार को हल्की बदली छाई हुई है। सोमवार और मंगलवार को मौसम साफ होता नजर आ रहा है। अधिकतम तापमान यहाँ पर 39-38 के आसपास, 37-36। तो आप देख रहे हैं कि लगातार मौसम में परिवर्तन बना हुआ है। न्यूनतम तापमान 22-21 के आसपास, 20 के आसपास बना हुआ है, 20-22 के आसपास। तो पर्यटन की दृष्टि से देखा जा सकता है कि उमस भरा दिन आपको वाराणसी में देखने के लिए मिल सकता है। बिहार के गया की बात करें तो हम शनिवार से लेकर सोमवार तक देखें हल्की बदली छाई हुई है, जबकि मंगलवार को मौसम साफ नजर आ रहा है। अधिकतम तापमान देखें 36 डिग्री पर नियत है, जबकि 35 डिग्री होने की संभावना है मंगलवार को। न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो 19, 20 और 18 के आसपास आने की संभावना नजर आ रही है। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान है गया का, जो इस समय आपने अपने स्क्रीन पर देखा। अगला शहर है असम का सिलचर। तो शनिवार से लेकर मंगलवार तक चारों ही दिन तेज़ बारिश की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। अधिकतम तापमान आप देखें 30, 28 और 29 के आसपास नज़र आ रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20 डिग्री पर नियत बना हुआ है। इस प्रकार का सिलचर का पर्यटन पूर्वानुमान है। तो ये नज़र बनाए रखने वाली बात होगी कि चारों ही दिन बारिश की संभावना शनिवार से लेकर मंगलवार तक बनी हुई है। अगला शहर है सिक्किम का गंगटोक। शनिवार से लेकर सोमवार तक बारिश की संभावना तीनों ही दिन, जबकि मंगलवार को हल्की बदली छाई रहने की संभावना है, बारिश थमने के आसार।
न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो 15, 16, 17, 18 तो कह सकते हैं कि परिवर्तन लगातार बना हुआ है। पारा गिरता चढ़ता नजर आ रहा है। न्यूनतम तापमान 12, 13 पर बना हुआ है, तो पर्यटन की दृष्टि से इसको अनुकूल मौसम कहा जा सकता है। बात करें तेलंगाना के निजामाबाद की, तो शनिवार से लेकर सोमवार तक हल्की बदली छाई रहने की संभावना है। मंगलवार को दिन साफ, अधिकतम तापमान 40 और 39 के आसपास, जबकि न्यूनतम 26 और 25 के आसपास बने रहने की संभावना है। उमस भरा दिन यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान निजामाबाद का, जो हमने अभी अभी आपके साथ साझा किया, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अगले शहर का रुख करते हैं। अब तमिलनाडु के ऊटी की बात करें तो शनिवार से लेकर मंगलवार तक चारों ही दिन हल्की बदली छाई हुई है। 25 डिग्री अधिकतम तापमान शनिवार और रविवार को, उसके बाद 26 होने की संभावना, और न्यूनतम पर नजर डालें तो वो भी 12 और 13 के आसपास बना हुआ है। तो पर्यटन की दृष्टि से इसे थोड़ा अनुकूल मौसम कहा जा सकता है। हालांकि ऊटी में आपको इससे और कम तापमान की आशा रहती है। तो इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान ऊटी शहर का। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद की, तो शनिवार को हल्की बदली छाई रहने की संभावना, जबकि रविवार से लेकर मंगलवार तक मौसम साफ रहने की यहाँ पर संभावना नजर आ रही है। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 39, 38 और 37 के आसपास, जबकि न्यूनतम तापमान 26, 25, 23, 22। तो आप देख सकते हैं कि पारा लगातार उतरता चढ़ता दिखाई दे रहा है। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान है औरंगाबाद का, जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अगला शहर है गुजरात का अहमदाबाद। तो यहाँ पर मौसम साफ है। शनिवार से लेकर मंगलवार तक धूप खिली हुई है। अधिकतम तापमान 39, 40 के आसपास, और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25, 26 के आसपास बने रहने की संभावना है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ग्रीष्मकाल का जो मौसम होता है, शुरुआती दौर में कुछ इस प्रकार का मौसम यहाँ नज़र आ रहा है। ये है पर्यटन पूर्वानुमान अहमदाबाद का, जिसकी हमने अभी अभी चर्चा की। तो ये बात हुई पर्यटन के पूर्वानुमान की। और अब हम बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें आज हम विशेषकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इलाके में जो वैज्ञानिकों की सलाह है, क्योंकि जो वायु परिवर्तन है, जो जलवायु परिवर्तन है, वो आप देख रहे हैं, मौसम में जो परिवर्तन है वो लगातार बना हुआ है। कहीं बारिश, कहीं ओले गिर रहे हैं। तो उसका असर इन दोनों ही राज्यों में क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, जिससे आपको लाभ होगा। आप फसल की चयन किस प्रकार करें, उसमें भी वो आपकी मदद करेंगे। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें, गेहूं की कटाई कर सकते हैं। साथ ही काबुली चने की कटाई करें। यहाँ सरसों की कटाई कर सकते हैं। अभी अरहर के खेत में सिंचाई करते रहें। वहीं गन्ने की बुआई कर लें। गन्ने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में बैंगन की रोपाई करें। इसके अलावा मूंग के खेत में सिंचाई करते रहें। यहीं टमाटर की तुड़ाई कर लें। टमाटर के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहें। इसी तरह बैंगन की तुड़ाई कर सकते हैं। किसान मेथी की कटाई करें। इस समय फूल गोभी की कटाई करते रहें। इसके साथ ही पत्ता गोभी की कटाई कर लें। पत्ता गोभी और फूल गोभी के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। वहाँ लाल मिर्च की तुड़ाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में गेहूं के खेत में सिंचाई करें। गेहूं की कटाई कर लें। किसान काबुली चने के खेत में सिंचाई करते रहें। यहाँ केले के बागों में सिंचाई कर लें। साथ ही पपीते के बागों में सिंचाई करते रहें। इस समय उड़द की बुआई कर सकते हैं। इसी तरह मूंग की बुआई भी कर लें। अभी धान में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। किसान गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। गन्ने के खेत में सिंचाई कर लें। छत्तीसगढ़ में मूंगफली की कटाई कर सकते हैं। मूंगफली के खेत में सिंचाई करते रहें। तो ये देखिए आपने हमारी संक्षिप्त रिपोर्ट। और अब हम आपके लिए आज की जो फसल है उसमें लेकर आए हैं टमाटर। जैसा कि आप जानते हैं वो एक महत्वपूर्ण सब्जी है, और यदि हम अपनी सेहत की दृष्टि से बात करें तो उसमें विटामिन सी पाया जाता है, लाइकोपिन तत्व पाया जाता है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। इसके साथ साथ उसकी जो बुआई है वो लगभग पूरे देश भर में की जा सकती है, और सरलता से उसको साल भर प्राप्त किया जा सकता है।
ये देखिए आपने टमाटर पर आधारित हमारी संक्षिप्त रिपोर्ट जो आपके काफ़ी काम आ सकती है। मौसम खबर में फ़िलहाल आज हम इतना ही लेकर आए हैं। आप हमारे सभी कार्यक्रम जो है YouTube पर भी आसानी से देख सकते हैं। हमारा चैनल डीडी किसान जो है YouTube पर भी उपलब्ध है और फिलहाल आपके स्क्रीन पर एक QR कोड नज़र आ रहा है, इसे आप सरलता से स्कैन करें और हमारा कार्यक्रम डीडी किसान चैनल पर YouTube पर भी आप आसानी से देख सकते हैं। आज के मौसम खबर में फ़िलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।